Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. विनोद दाल दो दाल। सॉरी। मैं अपने आप ले लूंगा फॉर सॉरी। क्या हुआ? स्टिक। सॉरी ना, सॉरी। खाना कैसा है? अच्छा खासा है। क्यों? थैंक यू सो मच विनोद। वो क्या है ना, आजकल तुम्हारे घर पे खाना खाने की आदत छूट गई है, इसलिए पूछ रही थी। अगर 5 मिनट चुप रहोगे तो मैं खाना खा पाऊंगा आराम से, शांति से। ठीक है, okay? चुप रहती हूँ, Please. चुप रहती हूँ। विनोद क्या बात है, आजकल तुम घर पे खाना खा रहे हो? मीरा जी कहीं बाहर गई हुई है क्या? 1 घंटे से मीरा जी का जिक्र नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं पड़ोस में बैठा हूँ, लेकिन मुझे अब मालूम पड़ रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। आई एम एट होम। What's wrong with you, विनोद? हाँ, जब भी मीरा जी का नाम आता है तुम ये गुस्सा करने का नाटक क्यों करने लगते हो? पेट में तो लड्डू फूट रहे होंगे। Now shut up! Shut up! Let me eat in peace for God's sake. Okay, shut up. I'll keep quiet. हाँ? Reject woman. मोहन जी कह रहे थे कि आजकल तुम कुछ उखड़े उखड़े से रहते हो। भिखारी कब आया था ये? वो नहीं आए थे विनोद, उनके फोन आते रहते हैं ना, तो उन्होंने फोन किया था। वो कह रहे थे कि मीरा जी और उनकी मम्मी आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। तो क्या करूं मैं? नाचूं, गाऊं, ढोल बजाऊं, क्या करूं? बताओ मुझे क्या करूं? नहीं, तुम मत नाचो विनोद। मैं ये सोच रही थी कि सिंस मीरा जी इज आउट, क्यों ना मैं भी थोड़े दिन मम्मी के घर पे जाके रहूं। जी नहीं, मीरा जी आएंगी तब आप जाएंगी, और आपको जितनी देर रहना है वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे जाते ही तुम मीरा जी के घर पे जाके रहोगे। Just shut up. चावल पास करो। पास क्या करना है विनोद, मैंने ही पकाया है। अरे अकल की अंधी, इधर सर्व करो, मेरे को सर्व करो फॉर गॉड सेक्स। जाहिल औरत। खाओ। दिल करता है इसको अफ्रीका के जंगलों में छोड़ाऊं, रास्ता ढूंढ ढूंढ के मर जाएगी। बेअक्ल ना शक्ल है ना अक्ल है। कहां से मनहूस मेरे पल्ले पड़ गई, बाय गॉड। आइए मोहन जी, वेलकम। ओहो, सर जी खाना खा रहे हैं? जी नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहा रहा हूँ, शावर ले रहा हूँ। What a humor this man has. क्या पका क्या है सर? आप इसको हाथ में लगाएंगे। This is not for you. मैम, what kind of behavior is this विनोद? मोहन जी भूखे होंगे, खाने दो ना थोड़ा। ये भूखे नहीं है, ये लंच में मेरा पूरा टिफिन खा गए, ये भूखे नहीं हो सकते। सर मैं भूखा हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मेरी वाइफ आजकल टाउन में नहीं है, मैं इसलिए भूखा हूँ। तो मैं क्या करूँ? अपनी बीवी दे दूं आपको? भगवान आपका भला करे। तो जवाब आया आपका? सर मैं कह रहा हूँ भगवान आपका भला करेगा अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो। सर जी मेरे दरवाजे की लैच की चाबी खो गई है, कैन यू हेल्प मी? मैं एडक्राफ्ट एजेंसी का एमडी हूँ, कोई रोड साइड की मेकर नहीं, समझे आप? मोहन जी हमारे लाचकी की चलेगी? मैम कितनी भोली हैं आप। अगर हर चाबी से हर दरवाजा खुलता तो फिर ताले बनाने की जरूरत ही क्या थी? ये फिलॉसफी बंद करिए और निकलिए यहाँ से। सर मैं चाहता हूँ लेकिन मेरे पास एक और सोल्यूशन है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड विनोद, एक मिनट। मोहन जी आप बोलिए। मैडम ये है कि अगर मैं आज रात को यहीं पे सो जाऊँ तो? वाओ, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। तीनों पत्ते खेलेंगे। हाँ मैडम 2 रुपए ब्लाइंड, 4 रुपए चाल। एक्सक्यूज मी, काउंट मी आउट। फिर आप मत खेलिए, हम दोनों खेलेंगे। ये कोई धर्मशाला या लॉजिंग बोर्डिंग नहीं है कि मुंह उठाए चले आए। कम ऑन, गेट गोइंग। ठीक है जाता हूँ। मैडम मैं भूखा हूँ, जरा 2 रोटियां ले लेता हूँ। प्लीज 3 ले ली, सॉरी मैडम। भाजी मैडम ये प्लेट ले लेता हूँ। अच्छा, खा के धोके दरवाजे पर रख दूंगा। नो प्रॉब्लम। ये आदमी मेरे मुंह से निवाला छीन के ले गया है, एंड फ्रॉम अंडर माय नोज। एक्सक्यूज मी सर, वो बिंदी और लिपस्टिक का ऐड का कैंपेन करना था, तो उसके लिए 6 मॉडल सिलेक्ट किए हैं सर। देखिए 1 2 3, ये 4 5 7 8 9, ये 6 की 9 के। अच्छा 2 जुड़वा आ गई इसमें। गुड मॉर्निंग सर। मीरा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इतने दिनों से आप कहाँ थी मीरा जी? सर इतने दिन कहाँ हुए सर, मैं तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए गई थी। आपके लिए 3-4 दिन थे मीरा जी, मेरे लिए 3-4 सदियां थी। हाउ स्वीट सर। आपको मालूम मीरा जी, जी? पिछले 3-4 दिनों से मैं अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा हूँ अपने घर पे। क्या बात है, कविता जी कितनी खुश हो गई अरे होंगी। भाड़ में जाए वो, मैं तो आपके साथ खाना खाने के लिए तरस गया हूँ मीरा जी। अच्छा एक काम करते हैं। जी जी। Behave yourself. आपके एरिया में मेरा एक फ्रेंड रहता है। अच्छा। उसके पास मैं जा रहा हूँ मिलने के लिए। जी, जी। मिल के मैं उसके पास से आपके पास आता हूँ। Okay. And then we'll have dinner together. आप और मैं will have a great time together, youthful time together. Is it okay with you? इट्स ओके विद मी सर। मैम इट कांट बी ओके। अभी आपने मुझे बताया कि आपकी नौकरानी आजकल घर पे नहीं है, आपने बताया। ऐसी 25 नौकरानियां मीरा जी कदमों में डाल दूंगा, बिछा दूंगा इन कदमों में। लेकिन सर जी वो आज ही बाहर से आई हैं, आज आप खाना खाने पहुंच जाएंगे तो उनके ऊपर, उनकी माँ के कंधों के ऊपर कितना लोड आएगा। आप बड़े हिमायती बन रहे हैं इनके, हैं? पिए हैं क्या आप इनके?
मोहन जी आप फिक्र मत करें, वैसे भी बॉस मेरे हस्बैंड से काफी दिनों से मिले नहीं हैं। अरे मैम आप ये भी तो बता रही थी कि उनकी तबीयत बड़ी खराब चल रही है आजकल। नहीं, इतनी खराब भी नहीं है। देखिए मीरा जी, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं मिलने में उनसे। वैसे वी यंगस्टर्स विल हैव अ ग्रेट टाइम टुगेदर, राइट? मैम लेकिन आज शाम को तो आप मेरे घर पे आने वाली थी। आपकी क्या औकात है, क्या मीरा जी को अपने घर पे बुलाएं? यू ब्लडी टुच्चा विजुअलाइजर। मीरा जी तो आपका मेरा डन रहा फिर? हाँ, डन सर, डन। We'll all get together and have a good time, sir, with कविता जी। कविता जी भी आ रही है ना सर? सर उनको मैं लेकर आता हूँ ना, आप पहुंचिए डायरेक्ट। बिल्कुल, ओके सर, डन, ओके सर। सर उनको मैं लेकर आता हूँ, आप डायरेक्ट पहुंचिए। आप उनको लेके नहीं आएंगे। क्या हुआ सर? We all four of us will have a youthful time together। मैंने कहा आप उनको लेके नहीं आएंगे। Any problem, sir? You tell me any problem? Can I trust you? Of course। मोहन जी, आज रात को मेरा प्रोग्राम है मीरा जी के साथ रहने का, घर पे उन पर। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। और दूसरी बात ये कि अगर आज रात को आप मीरा जी के घर के आसपास फटके भी, मैंने क्या बोला? फटके भी? तो मैं आपको इतने फटके दूंगा, क्या बोला मैंने? इतने फटके दूंगा कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या आप जिंदगी भर याद रखेंगे? ओके सर, ओके सर, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, रात तक बहुत काम करना है सर। निकलिए आप। काम मुझे बता रहे हैं सर। तो ये और ये मॉडल इन्हें मैं पर्सनली फोन करूंगा। हाँ, मैं वर्मा जी को बोल दूंगी। ओके बाय। किसका फोन था शीतल? कविता मैडम का। क्या बोल रही थी? उन्होंने वर्मा जी के लिए मैसेज दिया है कि वो दोपहर की गाड़ी से पूना जा रहे हैं अपने मैके। ओह आई सी, यानी कि वर्मा साहब का रास्ता और भी ज्यादा खुल गया है। क्या मतलब? मतलब यह है तनवीर कि आज रात को वर्मा मेरे घर पे खाना खाने के लिए आ रहा है। इसका मतलब है मोहन जी, वर्मा साहब खाने के बाद आपके घर में सोने का प्रोग्राम बनाएंगे। बनाएंगे नहीं, प्रोग्राम बना चुके हैं। तो तू कहाँ सोएगा? फुटपाथ पर। अरे हंसो मत, मेरा क्या है, मैं तो बुड्ढा बन के वहां अपने घर में सो सकता हूँ। लेकिन मैंने भी ये बाल धूप में काले नहीं किए हैं। मैं वर्मा के बच्चों को वहां सोने ही नहीं दूंगा। अच्छा, और अगर वो जबरदस्ती सो गए तो मैं भूत बन के उसकी गर्दन पे सवार हो जाऊंगा। मोहन जी, आइडिया बुरा नहीं है। क्या मतलब? अरे वर्मा साहब को जाके बोल दो कि मीरा मैडम के घर में किसकी आत्मा भटकती है। अरे वर्मा साहब इन बातों पे यकीन नहीं करते। जरूर यकीन करेंगे, बस हम तुम्हारे घर में जाकर थोड़ा सा भूतिया एटमॉस्फेयर बना देंगे। सर रेनबो इंडस्ट्रीज की ये वाली जो होर्डिंग है ना सर, इसे हमें अरे आग लगाइए होर्डिंग पे मीरा जी। हमारे साथ बैठ के कॉफी पीजिए। सद्दू कॉफी लेके आता होगा। सद्दू सर, कॉफी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कैसी रही छुट्टी? बहुत बढ़िया। आज पूर्णमासी है ना? हाँ तो नहीं, मोहन जी कह रहे थे आपके घर के किसी कमरे से तरह तरह की आवाज आती है। मोहन जी से कहिएगा कि दूसरों के कमरों में कान लगाना बंद करें, ये काम शरीफों के नहीं होते। नहीं, वो कह रहे थे उनके घर में है ना किसी की आत्मा भटकती है। अगर वो मीरा जी के हस्बैंड को आत्मा समझते हैं तो भटकती होगी, वैसे ही लुक्स लाइक वन। That was not funny, sir. आप क्यों हंस रहे हैं? Why are you laughing? हाँ? Get out from here. Get out. Okay. I'm sorry, please. सर यहाँ पे साइन कर दीजिए प्लीज। वैसे 1 मिनट का टाइम नहीं मिला मुझे, काम एक कप Hello, कॉफी। ma'am. हेलो। मैम, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? कौन सी प्रॉब्लम? वो जो आपके घर में आत्मा भटकती है। किसने बताया आपको? मोहन ने। मोहन को लगता है मुझे डिसमिस करना पड़ेगा। नहीं सर, पहले मोहन जी से कंफर्म कर लेते हैं। क्या कंफर्म करूं? मीरा जी मेरे सामने खड़ी हैं and I'm sure कि मीरा जी उन सब बातों में यकीन नहीं करती। वो अंधविश्वास और भूत प्रेत, डू यू बिलीव इन दिस? Not at all, sir, not at all. सर, मीरा जी को कुछ नहीं मालूम। दरअसल मोहन जी को मीरा जी के हस्बैंड ने ये बात बताई है। ओह अच्छा, मेरे हस्बैंड ने क्या बात बताई है? उन्होंने कहा है कि आपके घर में आपकी सास और आपके ससुर की आत्माएं मंडरा रही हैं। क्या? अच्छे खाने के बाद आइसक्रीम, सोने पे सुहागा। मीरा जी, क्या खाना पकाया था आपने? आप मैजिशियन हैं, आप तो जादूगर हैं, बाय गॉड। थैंक यू सो मच सर, लेकिन आज खाना मम्मी ने पकाया था। अच्छा, आंटी जी आपने बनाया था? बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी था, बाय गॉड। लेकिन कमाल है, अगर खाना सासू माँ ने पकाया था तो फिर सामने वाले होटल वाले को खाने के बिल के पैसे क्यों दिए? क्या है, मैंने इतना खाना खा लिया है कि दिल करा यहीं ढेर हो जाऊं। बाहर बारिश भी हो रही है, गाड़ी भी खराब है, तो मेरा ख्याल आई डोंट माइंड स्टेइंग ओवरनाइट हियर। नहीं सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डार्लिंग, जाके आप इन्हें हमारी गाड़ी में छोड़ आइए, कविता जी इनका इंतजार कर रही होगी। नहीं, कविता 9 बजे सो जाती है और फिर इतनी रात को जाऊंगा, डिस्टर्ब करूंगा। इट्स बेटर इफ आई स्टे हियर ओवरनाइट ना। लेकिन बेटे तुम यहाँ कहाँ सोओगे? भाई सासू माँ हमारे मेहमान हैं तो हमारे गेस्ट रूम में सोएंगे, और कहाँ सोएंगे? कौन से गेस्ट रूम में? अच्छा, वो वाला गेस्ट रूम, लेकिन वो तो कितने सालों से बंद पड़ा हुआ है। मैं जानता हूँ मीरा, जब से मेरे मम्मी डैडी की डेथ हुई है वो गेस्ट रूम नहीं खोला है, पर आज खोल देंगे, इमरजेंसी है तो खोल देंगे। अरे भाई, आई एम ऑब्लाइज्ड, आई एम टच्ड श्रीवास्तव जी, आई कैन रियली। मैं हाथ धो के आता। हाथ धो के आओ।
तू हाथ धो के आ बेटा, फिर तेरे को रात को मैं धोता हूँ। अरे मोहन, ये सब क्या हो रहा है? तुम कुछ नहीं करोगे, जो मैं करूंगा उसमें तुम लोग मेरा साथ दोगे, समझे? अरे मगर क्या करने वाले हो तुम? आज रात को उस गेस्ट रूम में मेरे मरहूम मम्मी डैडी की रूहें भटकेंगी। आइए आइए बरखुरदार, आइए। वेलकम टू द म्यूजियम। लगता है बहुत दिनों से इस म्यूजियम में कोई आया नहीं, मतलब इस कमरे में कोई आया नहीं। ना हम तो ये कमरा खोलते ही नहीं, ये हमारे वालदैन का कमरा है। आज खास आपके लिए ताजा ताजा खोला गया है। ये क्या था, कबूतर? नहीं कबूतर नहीं, ये उल्लू था। क्या कोई खतरा तो नहीं है ना? ना उल्लू अपने पट्ठों को जरा भी तकलीफ नहीं देता। तो आपको तो एकदम तकलीफ नहीं होती होगी। यानी कि मैं उल्लू का पट्ठा हूँ। गुड वन। अरे ये तस्वीरें किसकी हैं? ये तो मेरे वालदैन की तस्वीरें हैं भाई। भाई आपके वालिद की शक्ल तो एकदम हमारे वो ऑफिस के मोहन जी से मिलती है। और ये कविता की फोटो क्यों लगा रखी है आपने? कविता, ये तो कविता है। ना बरखुरदार, कविता नहीं, ये मेरी माता जी हैं, सावित्री देवी। और मालूम है, आसपास के लोग कहते थे कि उन लोगों ने इससे अच्छा दो हंसों का जोड़ा कभी नहीं देखा। लेकिन आपकी मॉम को देख के लगता है कि शी गॉट अ रॉ डील, यू नो। उसे बेटर डील मिल सकती थी, नहीं? ना वो तो हमेशा ये कहती थी कि उल्टा, शी हैज गॉट द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। आई एम श्योर बिकॉज़ शी हैड नो ऑप्शन। अच्छा ये बताइए श्रीवास्तव जी कि आपके वालिदैन का इंतकाल कैसे हुआ? भाई ये एक बड़ी दुख भरी दास्तान है। हुआ यूं कि मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक आया और तकरीबन फेल भी हो गया। इस सदमे से मेरी माता जी का देहांत हो गया, धक्का लगा और वो गुजर गई। लेकिन बाद में पता चला कि वालिद साहब तो जिंदा है। और जब उनको ये पता चला कि माता जी गुजर गई है, तो इस धक्के से वो भी निकल लिए। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का इंतकाल धक्के से हुआ। लेकिन आसपास के गांव के लोग ये कहते हैं, आज भी कहते हैं कि उनकी रूहें इस कमरे में भटकती हैं। हालांकि मुझे इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं। Even I don't believe in all these things. Good. By the way, श्रीवास्तव जी, ये तस्वीर किसकी ढकी हुई है जो? ये तो बरखुरदार, मैं आपको नहीं बता। Can I see it? देखिए, मेरे वालिद साहब की सख्त हिदायत थी कि कोई भी शख्स इसका नकाब नहीं उतारेगा, इसको बेनकाब नहीं करेगा। और मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप इसका नकाब उतारने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बरखुरदार, मैं निकलता हूँ। ये आपका बिस्तरा, कुछ चाहिए हो तो पुकार लेना। जी जरूर। एंड बी कंफर्टेबल। Oh my God, ये रूम है। Oh my God, मजा आ गया। मोहन, तुम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। अगर बॉस को पता चल गया कि तुम उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हो, तो कल सुबह उन्हें ऑफिस में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी मैं। मीरा, मैं उसकी आज की रात इतनी रंगीन कर दूंगा कि कल सुबह तक पट्टा कलर ब्लाइंड हो जाएगा। और जानती हो, इस काम में हेल्प लेने के लिए मैंने उसकी बीवी कविता को भी बुलवा लिया है। वो अंदर तैयार हो रही है। थक गया। ओह, मैं हूँ बरखुरदार। आप यहाँ कंफर्टेबल तो हैं? जी, बहुत कंफर्टेबल हूँ, as you can see। आपके जूते बहुत नॉइज करते हैं, बहुत आवाज करते हैं जूते? बरखुरदार जूते? बरखुरदार जूते तो हमने कभी पहने ही नहीं। देखो, हमारे वालिद साहब, ये जिनकी तस्वीर लगी है ना, वालिद साहब जूते अक्सर पहना करते थे, बल्कि जूते पहनकर ही सोते थे और जूते पहनकर ही उनका इंतकाल हो गया, बल्कि उनको जलाया भी जूते पहनकर ही। उनके जूतों की आवाज कभी कभी। अच्छा, मैं निकलता हूँ। Oh my God. Oh.
मीरा जी, क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ? क्या? हाँ, जो ऊपर कमरा है ना, उसमें बेड हिलता है, बहुत शेक करता है। हिलता है? हाँ। क्या बात कर रहे हो? बेड हिलता है? हाँ आंटी जी, हाँ। बेटे एक काम करो, तुम यही सोफे पे सो जाओ। सोफा तो नहीं हिलेगा ना आंटी जी? नॉटी बॉय, मजाक छोड़ो और सो जाओ। ओके, गुड नाइट सर। मीरा जी, जी? क्या आपके कमरे में बिल्कुल जगह नहीं है? सर जगह तो बहुत सारी है सर, लेकिन मेरे वो डार्लिंग नाराज हो जाएगा ना सर। गुड नाइट। जिस तरह से चमर के मरेगा ना, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा भाई। यार ये कहाँ फंस गया यार मैं अपने चक्करों में यार। मीरा जी, इस कमरे में जरूर कुछ ना कुछ। अरे माँ, सॉरी भाई, सॉरी। अरे यार, मेरे को क्यों देख रहे हो यार? मेरे को क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? मैं मर गया। इस पर्दे के पीछे जरूर कोई ना कोई राज छुपा। इसको मैं हटा के छोड़ूंगा। आओ बेटा, आओ बेटा, सो जा। क्या हुआ सर? इस कमरे में आपके सास ससुर हैं। कोई नहीं है सर। अरे कैसे नहीं कोई? मैं देख के आ रहा हूँ अभी। आइए ना, अरे सर कोई नहीं है सर, आपका वहम है। अरे आइए, देखिए सर ये कहाँ? कौन है सर? ये आपका बहन है ना, कह रही थी ना सर, कोई नहीं है इस कमरे में। मीरा जी, यहाँ आपके ससुर थे, वहाँ आपकी सास थी, और इनकी तस्वीरें लगी। देखिए तस्वीरें। कौन सी तस्वीरें सर? कहाँ सर? आपका वहम है सर, कुछ नहीं है यहाँ पर सर, कुछ नहीं है। एक तस्वीर और है मीरा जी, ये वाली। आपके हस्बैंड ने कहा था मैं इसको हाथ ना लगाऊं। बिल्कुल सही कहा था सर, इसे बिल्कुल हाथ मत लगाइए सर। अब तो मैं हाथ लगाऊंगा। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। क्यों मीरा जी? सर अब बात इतनी बढ़ी चुकी है तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत दुख भरी कहानी है सर। ये मेरे मरहूम देवर की तस्वीर है सर। सर बेचारा पागल था, भरी जवानी में मर गया सर। इसी कमरे में, इसी पंखे से उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर स्टूल से गिरकर सर वो मर गया। मतलब ये डाइड ऑफ ब्रेन हैमरेज मीरा? यस सर। कितना इमोशनल वाकया होगा। अब तो मैं जरूर देखूंगा इसको। नो सर, अनर्थ हो जाएगा सर, उसकी रूह नाराज हो जाएगी सर, मत देखिए। मीरा जी, आप जानती हैं कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स। नो सर। You leave my hand, Meera ji. You leave my hand. No sir, no sir, no sir. Meera ji, I'm losing my conscience. वीनू डार्लिंग, अरे मेरा मुन्ना, विनोद, उठो बेटा। क्या हुआ? मीरा जी की मरहूम सास। पैरी पहना। मैं कविता हूँ, तुम्हारी बीवी। कविता, मेरी अरे बीवी। क्या हो गया है विनोद तुम्हें? थैंक गॉड मोहन जी तुम्हें यहाँ लेकर आए। अरे मीरा जी के मरहूम ससुर। पैरी पहना। सर मैं मोहन हूँ, आपका फेवरेट मोहन श्रीवास्तवा। कौन मोहन? किसका मोहन? मेरा कोई नहीं है मोहन। सर पहले आप ये बताइए कि कल रात को आप शमशान में जाकर क्यों सो गए सर? मैं शमशान में सो गया? हाँ सर, आप शमशान में जाकर एक फ्रेश डेड बॉडी के बाजू में सोए हुए थे। हाँ सर, वो तो मैं, सद्दू और तनवीर आपको कंधे पे लाद कर यहाँ पर लेकर आए सर। Oh my God। सर अब आपकी तबीयत कैसी है सर? मीरा जी, क्या मैं सचमुच रात को शमशान घाट में सोया था? ऑफ कोर्स सर। सर अगर आपके पास अपने घर की चाबी नहीं थी तो आप मेरे घर पे आ जाते हैं सर। मेरा गेस्ट रूम जब से मेरे सास ससुर मरे खाली पड़ा है, कोई नहीं सोया वहां पर सर। शी इज राइट विनोद, नाउ इट्स डिसाइडेड। जब भी मैं मैके जाऊंगी तुम मीरा जी के सास ससुर के रूम में ही सोओगे। नहीं।